हेलो स्टूडेंट्स। आर्बिट्रेशन में हम जो चैप्टर 6 कर रहे थे कि अवार्ड कैसे बनाते हैं और कार्रवाइयों का पर्यवसान यानी कि कार्रवाइयाँ किस तरह से समाप्त होती हैं, ये सब इस चैप्टर में है। वो सेक्शन 28 से 33 और इस सीरीज में इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम आज देख रहे हैं। सेक्शन 32 और 33 ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सेक्शन 32 कहता है कि कार्रवाइयों की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कार्रवाइयां किस तरह से, मध्यस्थम कार्रवाइयों की समाप्ति किन किन तरीकों से हो जाती है कि कब हम कहेंगे कि अब ये मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त हो गई है। तो 32(1) कहता है कि जब मध्यस्थम कार्रवाइयों के बाद में अंतिम रूप से अगर अवार्ड पारित कर दिया गया है तो हम कहेंगे कि कार्रवाई की समाप्ति हो गई है। यानी अवार्ड होने के बाद कार्रवाई की समाप्ति हो जाएगी, ये अंडरस्टूड ही है और हम सब इस बात को समझते हैं। और ये कहता है सब सेक्शन 1 ही कहती है कि या तो अवार्ड के द्वारा या फिर सब सेक्शन 2 में कोई आदेश दे दिया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उसे भी हम कहेंगे कार्रवाई की समाप्ति हो गई है। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं कि कौन सा आदेश है जिससे कि हम कहेंगे कि वे कार्रवाइयों की समाप्ति कर देती है। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि ट्रिब्यूनल के कुछ ऐसे आदेश होते हैं, वो ऐसे आदेश जारी करता है जिससे कि कार्रवाइयों की समाप्ति हो जाती है। तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं? तो इसमें 3 परिस्थितियां ऐसी हैं। नंबर 1 परिस्थिति है कि जहां दावा करने वाला, क्लेम करता है जो, वह अपना दावा वापस ले लेता है, विड्रॉल कर लेता है, प्रत्याहरित कर लेता है। तब ट्रिब्यूनल यह कहे कार्रवाइयों की समाप्ति हो गई है, लेकिन यह है कि रिस्पोंडेंट इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। नेक्स्ट है, अगर कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए पक्षकार ही आपस में सहमत हो जाते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब कार्रवाइयों की समाप्ति कर देते हैं, तो हम कहेंगे ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश जारी करेगा कि अब कार्रवाई समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है कि जब ट्रिब्यूनल को यह लगता है कि अब जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है आगे जारी रखना असंभव हो गया है या बिल्कुल बेकार है, अब अनावश्यक है, अब जारी नहीं रखा जा सकता या नहीं रखना चाहिए, तो वे प्रोसीडिंग्स को समाप्त करने की, टर्मिनेट करने की ऑर्डर जारी कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्शन 32 के द्वारा कार्रवाइयों की समाप्ति कब कब होती है यह बताया गया है। अब सेक्शन 33 देखते हैं। ये भी स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 33 ये कहता है कि पंचाट का शुद्धिकरण, निर्वचन एवं अतिरिक्त पंचाट, यानी कि अवार्ड में करेक्शन किया जाना या कोई वर्ड समझ नहीं आए या कोई भाग समझ नहीं आए तो उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना, और कुछ चीजें कोई रह गई है जिसके संबंध में अवार्ड में डिसीजन नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में एडिशनल अवार्ड पारित किया जाना, ये हम सेक्शन 33 में देखेंगे। तो सेक्शन 33 का 1 कहता है, 1 में है कोई भी करने पे और इंटरप्रिटेशन किए जाने पे ये 33(1) लागू होती है। तो जब अवार्ड पारित किया जाता है तो उसके 30 दिन के भीतर कोई भी पक्षकार प्रार्थना कर सकता है कि कोई कंप्यूटर की मिस्टेक हो गई है, कोई क्लरिकल मिस्टेक, टाइप की मिस्टेक या इस तरह की अन्य कोई मिस्टेक हुई है, उन त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए, उन मिस्टेक्स को करेक्शन करने के लिए वह आवेदन कर सकता है पंचायत की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। और बी पॉइंट ये कहता है कि यदि
कोई विशिष्ट बिंदु या भाग है जिसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी पक्षकार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को फिर नोटिस सर्व करेंगे, इस संबंध में नोटिस दिया जाएगा ताकि पक्षों को जानकारी रहे, यानी कि 30 दिन के अंदर इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर कोई मिस्टेक है उसको करेक्शन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 33(1) कहता है। 33(2) देखते हैं कि यदि इंटरप्रिटेशन करने और करेक्शन करने के आवेदन को सही समझता है, न्यायोचित समझता है कि ये ठीक है, मिस्टेक हो गई और ठीक करनी है या इंटरप्रिटेशन किया जाना है, तो वह ऐसा करेक्शन करेगा और इंटरप्रिटेशन करेगा और ऐसा किया जाना मुख्य जो अवार्ड है उसका भाग माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये हमने अभी देखा कि पक्षकार की प्रार्थना पर ये सब हो रहा है, लेकिन क्या ट्रिब्यूनल खुद भी ऐसा कर सकता है? तो 33 के सबसेक्शन 3 में है कि अवार्ड के 30 दिन के भीतर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो सुओ मोटो स्व प्रेरणा से भी कोई मिस्टेक को शुद्ध कर सकता है, त्रुटि को करेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं 33 के 4 में एक्स्ट्रा अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। उसके लिए पंचायत जब अवार्ड पारित किया गया है उसके 30 दिनों के भीतर अगर कोई 30 दिन के भीतर आवेदन करेंगे, इसलिए कि कुछ ऐसे दावे किए गए थे मुख्य रूप से कार्रवाई चल रही थी तब दावे किए गए थे, लेकिन जो अवार्ड है उसमें उनका लोप हो गया है, उसके संबंध में अवार्ड में कोई डिसीजन नहीं दिए गए हैं, तो एडिशनल अवार्ड के लिए मुख्य अवार्ड की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुरोध कर सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे ट्रिब्यूनल के समक्ष। फिर हम देखते हैं कि ये जो एडिशनल अवार्ड का रिक्वेस्ट आती है उसके कितने समय के भीतर ट्रिब्यूनल एडिशनल अवार्ड पारित करेगी? तो इसका आंसर है कि अगर वह ट्रिब्यूनल एडिशनल अवार्ड के जो आवेदन किया गया उसे न्यायोचित समझे तो प्रार्थना किए जाने के 60 दिन के भीतर एडिशनल अवार्ड पारित करेगा। और यह है कि अगर न्यायालय को यह लगता है कि इस समय अवधि को जो ऊपर दी गई 30 दिनों की अवधि को उसमें विस्तार किया जाना है त्रुटि के लिए और ये एडिशनल अवार्ड के लिए जो 60 दिन का है उसमें भी वह कुछ सीमा तक विस्तार कर सकती है जितना कि उसे न्यायोचित लगे। अब यह है कि इस धारा में जो शुद्धिकरण किया गया यानी करेक्शन किए गए हैं और अवार्ड का इंटरप्रिटेशन किया गया है या फिर एडिशनल अवार्ड दिया गया है, तो इन सब पर सेक्शन 31 लागू होगी। यानी 31 में क्या है? 31 में है अवार्ड का फॉर्मेट और उसके कंटेंट, यानी प्रारूप और उसमें अंतर वस्तु क्या होगी, उसमें क्या क्या चीजें होगी, तो वे सभी बातें शुद्धिकरण और निर्वचन और अतिरिक्त पंचार देते समय भी ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे जो कहता है कि अवार्ड को अपास्त करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए आवेदन किया जाना, किस तरह से उसको अपास्त करने के लिए क्या कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, किस समय के अधीन आवेदन करना होगा और क्या क्या परिस्थितियां होंगी, क्या सबूत देने होंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।